भाई साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है इस समय राजविंदर सिंह परमार। आज इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं जो दिल्ली में एमसीडी में इसमें भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, इसको किस प्रकार देखते हैं 2024 के लिए। सर आप बताइए, जिस तरह से दिल्ली में आज बीजेपी की हार हुई है, क्योंकि 103 सीटें 102 सीटें माना जाता है कि अनुमान ली जाएंगी, अभी कंफर्म नहीं हुई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आया, क्या आप मानते हैं कि रेवड़ी जो फ्री की है वो काम कर गई है या फिर भाजपा का कूड़ा का पहाड़ काम कर गया? देखिए, सर्वप्रथम तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने एक अच्छा मत का प्रयोग किया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी बहुमत मिल रहा है। अभी नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और महाराणा प्रताप सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं दिल्ली अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते हमने एक मूवमेंट चलाया, अपने लोगों से कहा, तो कहीं ना कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले मतदाताओं का भी एक बहुत बड़ा ग्राफ पड़ा है। महाराणा प्रताप सेना की भी टीम लगी रही, तकरीबन 1 लाख लोगों के नेतृत्व में लगी रही। जैसे मेरे पूर्वी दिल्ली लोकसभा पर मेरा फोकस है, आने वाले 2024 में मैं स्वयं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपनी पूर्वी दिल्ली में मैंने सर्वाधिक सीटें जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है और मैंने दूसरे इलाकों में भी जिताने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस बात की सीख लेनी होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी नीति को चेंज करके जनता के बीच जाने के लिए एक यात्रा बनानी होगी। हमें बीच बीच जाना होगा और कहीं ना कहीं फ्री की जो रेवड़ी है उसके चलते कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को जरूर बहुमत मिल रहा है और हम दिल्ली की जनता को बहुत बधाई देते हैं। लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता को मैं महाराणा प्रताप सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मेरी आने वाली लोकसभा 2024 में मुझे उस सीट पर चुनाव लड़ना है। लिहाजा मैं इस बात को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक अगर कहीं भी पार्षद की सीटों पर चुनाव जीतने का काम किया है तो वह दिल्ली की पूर्वी दिल्ली में। बाकी चाहे मीनाक्षी लेखी जी देख लीजिए, मनोज तिवारी देख लीजिए, हंसराज हंस देख लीजिए, रमेश बिदुड़ी देख लीजिए, सारे लोग सेकंड स्टेप पर हैं। मैं अपनी पूर्वी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने वहां के पार्षदों का मान रखा और मैंने डोर टू डोर कैंपिंग भी की। हमारे कई प्रत्याशी वहां पर जीते, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन इस बहुमत के आने से हम इसका पूरा दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं और महाराणा प्रताप सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारी पूरी दिल्ली की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम आशा करते हैं कि उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी उनका समाधान करने के लिए 24 आवर्स हम उनके लिए हैं, चाहे संडे हो या मंडे, हमें उनकी सेवा ही सेवा करनी है। ऐसा क्या कारणवश रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय केंद्र में है, उसके बावजूद बगल में राज्य है उनका, देश की राजधानी दिल्ली, जहां उनको एमसीडी जैसे छोटे चुनाव में जो है हार खानी पड़ी? क्या 2024 के चुनावों में इसका फैक्ट दिख सकता है? देखिए, 2015 और उससे पहले से भी पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका एक फैक्टर पड़ा है। और दूसरा मैं बता दूं, जो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में 3 कॉर्पोरेशंस को करके एक कॉर्पोरेशन यहाँ बनाया गया, कहीं ना कहीं इन तमाम फैक्टरों का भी सामना हमको करना पड़ा है और निश्चित तौर पर हम आज ताकत में हैं। हम बधाई देते हैं और इस पे मंथन करेंगे, लोगों से मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और बहुत जल्द आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं जो भी हमारे संज्ञान में मामले आएंगे उनका काम करेंगे और निश्चित तौर पर 2024 में दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस इसी तरह पिछड़ रही थी, कुछ छोटे छोटे चुनावों में पिछड़ गई थी और लास्ट में फिर उनको हार ही खानी पड़ रही थी, आज ये तो एक लेसन है बीजेपी के लिए। अगर छोटा चुनाव है उसमें भी इनको हार खानी पड़ रही है, तो 2024 के चुनाव में कहीं ऐसा नहीं होगा कि जनता से वो दूर होते चल जाए जैसे कांग्रेस हुई? देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो नामो निशान खत्म कर दिया है। जनता भूल गई कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी भी है इस देश में। मैं आपको बता दूं, आपके दर्शकों को भी ये बता दूं कि पूर्ण रूप से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में हम फिर से सरकार बनाएंगे। देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम
तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और मैं तमाम दिल्ली की जनता और देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव छोटा नहीं समझती। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी चुनाव प्रचार किया और हम आगे भी मेहनत करेंगे और जो कमियां हैं उन पे मंथन करने का भी काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं माना जाता है अगर काम नहीं किया उसी का फैक्ट तो नहीं पड़ रहा है चुनाव में। नहीं, देखिए दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी योजना है, जिसका कहीं ना कहीं क्रियान्वित भी महाराणा प्रताप सेना के लोग कर रहे हैं। तमाम जगह बिल्डोजर चलने की भी चर्चा आई तो वहाँ भी महाराणा प्रताप सेना के लोग पहुँचे। मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बोलबाला होगा। 2024 और 2025 में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार भी बनाएगी, सातों सीटें जीतने का भी काम करेगी। जहाँ जुगी वहाँ मकान, जिन लोगों के पास आप पहुंचे हो, जिनने आपको वोट किया, क्या आपकी जब सरकार नहीं तो ऐसे समय आप उनका सपोर्ट करेंगे, क्या उनको वो तोड़ने देंगे या नहीं? माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 तक के लिए योजना बढ़ा दी है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। इसलिए मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त हूँ। अभी मैं एक सर्वे चालू कराने जा रहा हूँ महाराणा प्रताप सेना के माध्यम से। हर व्यक्ति का सर्वे होगा और उसको घर दिलाने का काम महाराणा प्रताप सेना करेगी।